तो गुरुजन तथा साथियों को पुनः प्रणाम। हमारे घर में बहुत ही लड़ाई शोरगुल और दंगे का वातावरण रहता है, फिर भी मैं वीडियो बनाने का साहस करता हूँ। विज्ञान नहीं एक सूक्ष्म कली है, विज्ञान नहीं एक सूक्ष्म कली है, मंजिल तक जाने की नन्ही गली है। विज्ञान नहीं एक सूक्ष्म कली है, मंजिल तक जाने की नन्ही गली है। रहस्यों का महासागर है विज्ञान, रहस्यों का महासागर है विज्ञान। इसे सादर अर्पित विज्ञानांजलि है। दादा अमर सिंह यादव जी की विज्ञानांजलि की भूमिका से हमने ये पंक्तियाँ ली। विज्ञान नहीं एक सूक्ष्म कली है, मंजिल तक जाने की नन्ही गली है। रहस्यों का महासागर है विज्ञान, इसे सादर अर्पित विज्ञानांजलि है। दादा अमर सिंह यादव जी की जन्म सन 1944 में ग्राम अलापुर में जौरा तहसील में ज़िला मुरैना में हुआ। वर्तमान में ग्वालियर में रहते हैं। MSc B.Ed किया है। जीव विज्ञान के व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्त हुए। साहित्य और विज्ञान का अनूठा संगम दादा अमर सिंह यादव जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में देखने को हमको मिलता है। उनकी रचनाएं बहुत परिपक्व होती हैं। आकाशवाणी ग्वालियर से विज्ञान पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन किया और अभी भी करते हैं। विज्ञान प्रगति नई दिल्ली के विज्ञान संवाददाता हैं। विज्ञान प्रदर्शनियों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार, विज्ञान नाटकों का लेखन एवं मंचन करते हैं। प्रकाशित कृतियाँ: विज्ञानांजलि, स्वतंत्रता संग्राम के 52 रक्तबिंदु। इस कृति का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के सार्वजनिक मंच से किया। स्वतंत्रता संग्राम के 52 रक्तबिंदु क्रांतिकारियों के जीवन गाथा को व्यक्त करने वाली ये पुस्तक, और ये पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम के 52 रक्तबिंदु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल बुक ट्रस्ट को भी भेजी। यह पुस्तक क्यूबा के राष्ट्रीय पुस्तक मेला में भी रखी गई और अप्रकाशित पुस्तकें स्वतंत्रता संग्राम के 52 रक्तबिंदु और विज्ञानांजलि तो प्रकाशित हो गई। अप्रकाशित देखिए, कुछ मुक्तक, कुछ गज़लें हर कुएं में भांग पड़ी है। कुछ मुक्तक, कुछ गज़लें हर कुएं में भांग पड़ी है। ये रचना मैंने उसमें भी पढ़ी। एक उनकी पुस्तक थी अमर सिंह यादव जी, दादा अमर सिंह यादव, दादा अनिल भारद्वाज जी, दादा सत्या शुक्ला दीदी हैं, और ऐसे ही 8-10 साहित्यकार थे उसमें। उन सब की एक साझा संकलन था। तो हम एक रचना देख रहे हैं दादा अमर सिंह यादव जी की। मध्य प्रदेश का जिला मंडला था मशहूर जमाने में। रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में जानते ही होंगे सब। मध्य प्रदेश का जिला मंडला था मशहूर जमाने में, था इतना मजबूत किला और पैसा खूब खजाने में। मध्य प्रदेश का जिला मंडला था मशहूर मध्य प्रदेश का जिला मंडला था मशहूर जमाने में। मध्य प्रदेश का जिला मंडला था मशहूर जमाने में, था इतना मजबूत किला और पैसा खूब खजाने में। तोपों की रक्षा पंक्ति से मौत भी भय खाती थी, तोपों की रक्षा पंक्ति से मौत भी भय खाती थी। राजा गजे सिंह ने मेहनत की इसको खूब सजाने में, देख किले की व्यूह रचना को हर दुश्मन थर्राता था, देख किले की व्यूह रचना को हर दुश्मन थर्राता था। विश्वास पात्र सैनिक दस्ता हरदम इसे रखाता था, देख किले की व्यूह रचना को हर दुश्मन थर्राता था, और देख किले की व्यूह रचना को हर दुश्मन थर्राता था। विश्वास पात्र सैनिक दस्ता हरदम इसे रखाता था। स्वर्ग से धारे गजे सिंह विक्रम ने राज संभाल लिया, पहरेदारों का विश्वास ही गढ़ को अजय बनाता था। उस समय देश में फिरंगियों का शासन था और हड़प नीति नीच नीति का आसन था। जन जन में प्रिय राजा की चर्चा होती गली गली, सभी तरह से खुशी, सभी भरपूर अन्न और राशन था। स्वतंत्रता संग्राम के 52 रक्तबिंदु के बाद हम उनकी एक और रचना को ले रहे हैं जो वर्तमान में कोविड-19 को लेकर के लिखी गई है, और उनकी विज्ञान से संबंधित एक पत्रिका है
भोपाल से निकलती है। उस विज्ञान की पत्रिका में उनका लेख, ये कविता छपी, नज्म, और उस पुस्तक में, उस पत्रिका में मानक रचनाएं ही छपती हैं जो अच्छे साहित्यकारों के द्वारा अच्छी तरह लिखी जाती हैं। मतलब सिद्ध होता है इससे कि दादा अमर सिंह यादव जी बड़े साहित्यकार हैं। बेफिक्र ना निकलो मेरे इस शहर में, कोविड-19 पर जो उन्होंने रचना वर्तमान में लिखी समसामयिकी विषय। बेफिक्र ना निकलो मेरे इस शहर में, डूबी हैं वादियाँ अनजाने जहर में, जो गए थे कल अपने दीवाने अंदाज में, आज होकर घायल आ गए इस पहर में, दुश्मन में छुपा रुस्तम अपने गुरूर में, फंसे हैं जाने कितने उस खूनी लहर में, मुर्दा है पर जीवन हमी से लेता है जालिम, ऊहो आसियानों में न जाओ खूनी कहर में, जो थे शहंशाह आ गए हैं उसकी जद में, जो थे शहंशाह आ गए हैं उसकी जद में, शमशान भी कम पड़ रहे हैं इस देहर में, शमशान भी कम पड़ रहे हैं इस देहर में, इस सबब इज्तिमा है, इस सबब इल्तिजा है धरती के सपूतों, इस सबब इल्तिजा है धरती के सपूतों, धोखे से न फिसल जाना इस गहर में, आपका न मिलना सालता है हमें भी अमर, आपका न मिलना सालता है हमें भी अमर, पर आपकी ज़िंदगी की दुआ है इस पहर में। दादा अमर सिंह यादव जी के परिचय को हम और भी देना चाहेंगे, उनका व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बहुत ज़्यादा बताना चाहेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो हमसे सेंड नहीं हो पाता है। आप हमारी वीडियो को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जन समर्थन इसलिए चाहते हैं क्योंकि जन समर्थन से ही हम अपने अंचल के साहित्यकारों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल करवा सकते हैं। क्योंकि और हमें और नहीं लगता कि कोई और माध्यम हो सकता है हमें अपने अंचल के साहित्यकारों को न्याय दिलवाने में, क्योंकि हमारे अंचल के साहित्यकारों का साहित्य यदि कमज़ोर होता तो हम ये सोच लेते साहित्य ही कमज़ोर है, हम काहे को प्रयास करें। लेकिन साहित्य दमदार है, फिर भी उनका साहित्य स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित ही हमारे अंचल के साथ ये अन्याय है और हमारे अंचल के साथ अन्याय हम नहीं सहन करेंगे। और हम तो इस जन क्रांति को, इस आंदोलन को, इस जन क्रांति को और व्यापक स्तर पर करेंगे और आप लोगों का हमको सहयोग मिलेगा ऐसी आशा है। इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें, हमारा साथ दें, हमें मजबूत करें, जिससे हम अपने अंचल के साहित्यकारों के साथ हम दमदारी से खड़े हो सकें। आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय चंबल, जय संबल।